हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज क्या करते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक वीडियो जो है ये नीट एग्जाम के लिए है, चाहे आप 2025 या 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्लास 11th का ये चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का। साथ ही साथ जो बच्चे फार्मेसी का पढ़ाई करते हैं, बीएससी नर्सिंग, जितना भी मेडिकल कोर्सेज होता है उसके लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपको मैं बता दूं कुछ चीज, ये नोट्स को पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नोट्स जो है मैंने एनसीईआरटी से ही पूरा बैठकर बनाया है। बहुत ही बढ़िया नोट्स है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। तो बिना समय गवाए चलिए अब हमको स्टार्ट कर लेना चाहिए, आई थिंक। ओके, so let's get started. Chemical coordination and integration, endocrine system. It include endocrine glands and their secretion hormones. देखिए समय का बहुत कमी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और साथ में उसका सिक्रीशन। बेटा उसका सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या होता है? हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दो वर्ड होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा इंटरसेलुलर। देखिए कोई भी चीज इंटरसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल। आप याद करो या खुद सोचो कि अगर किसी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल वो जाएगा ना, क्योंकि एक ही सेल में रहेगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। और हमेशा हार्मोन जो है वो ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हमको यहाँ पर ही कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम है, कौन कौन से ग्लैंड्स है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पाराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज एंड गोनाड। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, न्यूक्लियाई बोल सकते हैं हम इसको हाइपोथैलेमस का, जो कि सिक्रेट करता है कुछ हार्मोन्स। देखो यहाँ से एंट्रेंस में पूछेगा नहीं, यहाँ से पूछ सकता है। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इसको अभी आप भूल जाइए, आपसे भी याद रखिए रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, दो तरह के हार्मोन यहाँ से आते हैं। रिलीजिंग हार्मोन का आपको अभी क्या याद करना है? आपको एग्जाम्पल याद करना है। देखो नीट को 15 या 18 दिन बचे हुए, तो बहुत ही प्रैक्टिकल चलना है, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन कैसे हार्मोन होते हैं? जो किसी भी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करे। जैसे देखो बेटा, तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि पढ़ो वीडियो देखो, तो मैं तुम्हें क्या करी हूँ? स्टिमुलेट करी हूँ कि पढ़ लो। कोई दोस्त होगा बदमाश टाइप का, ठीक है, वो क्या बोलेगा, अरे अभी क्या पढ़ रहा है, अभी 20-22 दिन बचे हुए एग्जाम को, चल छोड़ना पढ़ाई, तो वो तुमको इनहिबिट कर रहा है। तो जो तुम्हारे काम को तुमको इनहिबिट करे, रोके, वो इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। और जो तुमको स्टिमुलेट करे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, ठीक है, सब बोल रहे पढ़ो, तो वो क्या करे, तुम्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल हो गया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, साथ में आगे देखते हैं। उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर इससे जाके आगे में LH, FSH ये सब रिलीज होता है। और साथ में यहाँ इनहिबिटिंग हार्मोन क्या इनहिबिट करते हैं? सिक्रीशन किसका? पिट्यूटरी हार्मोन्स का। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है रिलीज किसका? ग्रोथ हार्मोन का। कहाँ से? पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक क्वेश्चन जो नीट में ऑलरेडी पूछा गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस से आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से कनेक्शन प्रोवाइड है, ठीक है, जहां से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में डायरेक्ट जो है वो हार्मोन आता है। तो जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन होता है ये ट्रांसपोर्टेड होता है एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी। देखो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में यहाँ एक्सॉन्स है, यहाँ पर एक्सॉन्स, याद करो न्यूरॉन का जो पोर्शन होता है एक्सॉन्स, वहां से यहाँ पर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सॉन से आ जाता है कौन? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? बोनी कैविटी में। क्या बोलते हैं उस बोनी कैविटी को? सेला टर्सिका। देखो मैं थोड़ा स्पीड कराऊंगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ना मैं खास करके नीट 2025 के लिए कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 15 से 18 दिन बचा हुआ है ना, तो उसमें हमको जल्दी कवर करना है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी दो है, एक है एडेनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन हाँ जल्दी करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरा एनसीईआरटी है डिटेल में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी, एक एडेनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस में भी दो है, पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस में बेटा एक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पास डिस्टलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर देखो क्या क्या हार्मोन प्रेजेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन पता है एग्जाम में बहुत पूछता है, कौन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, कौन एंटीरियर से, ठीक है, कौन मिडिल से। मिडिल से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो पास डिस्टलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन। अच्छा कभी भी है ना कहीं पर वर्ड लगे रहेगा ट्रोफिन मतलब समझ जाना कि ये जो है ना ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। साथ है प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
TSH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। तो इसको फट से रिकॉल कर लीजिएगा कि ये सारा जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी से वो भी रिलीज होता है, ठीक है। अब एक एक करके अगर पढ़ते हैं, चलिए। सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन बॉडी का ग्रोथ कराता है। अगर GH ज्यादा हो जाता है, ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है बेटा, जिजेंटिज्म यानी कि बड़ा सा एकदम आदमी रहता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। हाइपोसिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होता है तो डॉफिज्म, छोटा सा बौना रह जाता है, ठीक है, उसको स्टंट ग्रोथ बोलते हैं। अगर ओवर सिक्रेशन हो गया GH का एडल्ट्स में, तब उसको बोलेंगे एक्रोमेगेली। देखो 3 केस है, समझो बात, समझो। अगर के ऐसा होता है पबर्टी के एज से पहले ही ओवर सिक्रेशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो हम इसको बोलेंगे जिजेंटिज्म। अगर कम सिक्रीशन हो रहा है पबर्टी से पहले ही ग्रोथ हार्मोन का, तो बोलेंगे डॉर्फिज्म। लेकिन ओवर सिक्रीशन हो रहा है जिजेंटिज्म का एडल्ट्स में ओवर सिक्रीशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एक्रोमेगेली। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। पबर्टी से पहले ओवर सिक्रीशन हो रहा है, जब एडल्ट नहीं है, ठीक है ना। पबर्टी के टाइम या पबर्टी के पहले, पबर्टी के बाद, मतलब मैच्योरिटी में नहीं, एडल्ट्स में नहीं, ठीक है, पहले रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, ओवर सिक्रीशन हो रहा है, तो जिजेंटिज्म होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है, एडल्ट्स में हो रहा है, ठीक है ना, मेनली मिडिल एज में हो रहा है, तो फिर वो एक्रोमेगेली कॉज करता है। एक्रोमेगेली में क्या होता है, सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑन फेस में बहुत ज्यादा मास बढ़ जाता है। इट लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ। इससे बंदे का बहुत ही जल्दी डेथ हो जाता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं इस डिजीज का, तो कुछ चांसेस होता है कि वो ठीक हो जाए, बट इसका अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है बहुत सालों तक, अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। तो ये कॉन्सेप्ट पहला समझ गए होंगे आप लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ। किसका ग्रोथ, मैमरी ग्लैंड का एंड मिल्क प्रोडक्शन का। याद रखिएगा थोड़ा सा, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सबको कंफ्यूज कर देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, याद रखना, इजेक्शन करता है, ठीक है ना, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करता है, वो मिल्क का इजेक्शन करवाता है। कहां से, लैक्टिफेरस डक्ट से करवाने में मदद करता है। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, क्या कर रहा है, थायराइड को बोल रहा है, जा भाई जा, थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, क्या स्टिमुलेट कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, क्या, स्टेरॉइड हार्मोन। देखो नाम से थोड़ा सा सोचो, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें 2 एरिया होता है, एक बाहर का कॉर्टेक्स होता है, एक इनर जो होता है वो होता है आपका मेडुला रीजन। मेडुला से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और जो कॉर्टेक्स एरिया से हार्मोन रिलीज करते हैं बेटा, वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को। मेल्स में बात करें तो FSH एंड एंड्रोजन दोनों ही रेगुलेट करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को। अगर FSH एंड एंड्रोजन दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे बगल घर में ना एक बच्ची रो रही है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आवाज आया होगा आप लोग को, तो उसको प्लीज इग्नोर करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, इन फीमेल्स FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोलता है, फीमेल्स में FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। किसका, ओवेरियन फॉलिकल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है, गोनाडल एक्टिविटी को। मेल्स में बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है एंड सिंथेसिस करता है, क्या, सिक्रीशन, किसका, एंड्रोजन का, फ्रॉम टेस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। LH क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है फीमेल में। याद करो, ओव्यूलेशन डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH का लेवल कैसा था, बढ़ा हुआ था। एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो बात नया आ गया मैम, इसको देख के तो सब FSH में टिक कर देता है। नहीं बेटा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। देखो एक चीज समझ लो, अभी जो आप लोग का एग्जाम में ना टाइम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। मेन फोकस ये रखो कि बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की गलती मत करना, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टलिस। ये एक बार का PYQ है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक बार का ये PYQ है कि पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस में इसको देखा जाता है कि ये ज्यादातर पार्स डिस्टलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही मर्ज हुआ रहता है। फिर
भी ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का क्या है देखो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। पिगमेंटेशन समझ रहे हो, बॉडी का कलर, किसी का बहुत ज्यादा फेयर होता है, ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा ब्लैकिश कलर होता है, तो जो बहुत ज्यादा फेयर है ना, यानी उसमें पिगमेंटेशन की कमी है बेटा, कुछ कमी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। हार्मोन्स कहाँ के थे, हाइपोथैलेमस के, याद रखना, भूलना नहीं। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं और पिट्यूटरी में जाके ये स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद आगे फंक्शन करते हैं। ऑक्सीटोसिन बेटा काम क्या करता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन से स्मूथ मसल्स, याद करो, यूट्रस में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तभी बच्चे का डिलीवरी होता है पार्टुरेशन के टाइम। यूट्रस in females it stimulates contraction of uterus at a time of childbirth and milk ejection में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो खाली मिल्क का पॉइंट देख के जो है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोलैक्टिन में टिक मत कर दीजिएगा, ये भी याद रखिएगा कि मिल्क इजेक्शन जो है उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ आएगा तो आपका प्रोलैक्टिन आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी ऑफ किडनी। डीसीटी ऑफ किडनी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब याद करो, वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन को ही बोलेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, एडीएच है। ये क्या स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी पीवाईक्यू में, ठीक है, कि एडीएच का काम क्या है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराने का काम होता है। ओके, कहां से कराता है, किडनी के डीसीटी से। डीसीटी क्या है बेटा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ऑफ ट्यूब्यूल, सेकंड कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड देयर बाय रिड्यूसेस डायूरेसिस। डायूरेसिस को रिड्यूस करता है, यानी लॉस ऑफ वाटर जो यूरिन के द्वारा हो रहा है उसको रोकने में मदद करता है। कौन, एडीएच। नेक्स्ट, तो पॉइंट 2-2, 3-3 पॉइंट है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। वीडियो देखो वीडियो है ये, ठीक है ना, तुमको खुद से मेहनत नहीं कर पाना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है ना तो दूसरे बार उसको देख लो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना, रिवीजन के लिए देख लो, एक बार 1x में देख लो, दूसरे बार जो है 1.5x में देख लो, तीसरे बार 2x में देख लो, एकदम फटाफट रिविजन कर लो, खत्म ये पूरा चैप्टर। Deficiency of ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This is called diabetes insipidus. तो बेटा diabetes insipidus जो है वो कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, deficiency of ADH से। देखो तुमको ना अब एग्जाम बहुत सामने है, ठीक है, और एग्जाम के टाइप से पढ़ना है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इस टाइम में करोगे ना तो फजूल है, इस टाइम में स्मार्ट वर्क करो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, किसकी वजह से क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड में आ जाओ। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन यानी आगे का माथा, डोर्सल यानी पीछे साइड। इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या है, इससे बहुत बार फंक्शन से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। मेलाटोनिन रेगुलेट करता है डाईयूरिनल 24 रिदम ऑफ द बॉडी, यानी जो आप सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, स्लिप वेक साइकिल आपका कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन। बॉडी टेम्परेचर आपका कौन देखता है, मेलाटोनिन। इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन यानी आपका स्किन का कलर, वो भी मेलानिन देख रहा है, मेलाटोनिन। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेलाटोनिन देख रहा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा, क्या सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या है, रेगुलेट डाईयूरिनल 24 रिदम ऑफ बॉडी, स्लिप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ना होगा। इन्फ्लुएंसेस अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब समझते हो, कोई अगर सामने से तुमसे लड़ने आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा बॉडी जो है तैयार है कि नहीं। नेक्स्ट है सबसे फेवरेट मेरा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है बेटा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इट इंक्लूड 2 लोब्स लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। तो इसका लोकेशन, एक बात बता रही हूँ, हार्मोन हमेशा याद रखना, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है ना, और साथ में उसका फंक्शन क्या है ये भी याद रखना। इसी 3 पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। इट इंक्लूड 2 लोब्स लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अगल बगल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही लोब्स इंटरकनेक्ट होते हैं बीच में। इस तरह देखो, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर ही इस तरह से ऐसे लोब है, ठीक है, और ये लोब जो है वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये कनेक्शन को बोलते हैं इस्थमस। इस कनेक्शन को ही बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ,
नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन देखो दो तरह के हार्मोन यहाँ रिलीज होते हैं, एक होते हैं T3, एक होते हैं T4। T3 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। और T4 को क्या बोलते हैं? टेट्राआइडोथायरोनिन। साथ में यहाँ पे थायरोकैल्सिटोनिन एनसीईआरटी बाद में इसको ऐड किया है, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो भी इसी से सिक्रीट होता है। अब सबका फंक्शन पढ़ लेंगे फटाफट। देखो, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर रेगुलेट करने का काम करता है, याद रखिएगा। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सपोर्ट, आरबीसी फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी काम करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, सबके कंट्रोल को देखता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में समझते हैं, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या रेगुलेट करता है? लोअर्स, रेगुलेट बोलो या लोअर्स बोलो, ब्लड कैल्शियम लेवल। देखो तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन, तो थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सी यानी कैल्शियम, ठीक है। तो इट रेगुलेट लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। आयोडीन क्यों जरूरी है? नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि गोइटर। देखो दो बात समझ लो, थायराइड जो प्रॉब्लम है वो दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर दो बात है, ठीक है। हाइपो याद रखो, इसका आता है क्वेश्चन डेफिशिएंसी से। हाइपोथायरॉयडिज्म, गोइटर, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड का ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। किसके लिए? आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से। पहला पॉइंट, थायराइड का बीमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। एडल्ट वुमेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इरेगुलर हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो उसके बच्चे को इफेक्ट करता है, कॉजिंग स्टंट ग्रोथ यानी क्रेटिनिज्म। वर्ड्स पकड़िए, अगर स्टंट ग्रोथ बच्चे का हो रहा तो क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किल, डिफ म्यूटिज्म, ये सभी चीजें बच्चे में हो सकती है। तो बच्चे के लिए ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पर ही क्रेटिनिज्म। किसमें यूज किया गया है? हाइपोथायरॉयडिज्म में। नाउ कम टू हाइपरथायरॉयडिज्म, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देखो बात को समझो। जो लास्ट मूवी आया था सुशांत सिंह राजपूत का, तुम लोग देखे होगे अगर, ठीक है। उसमें एक हीरोइन थी, उसको यही था, थायराइड का कैंसर था, ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म था। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है ना कि थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स पड़ने लगते हैं, गांठ पड़ने लगते हैं, ठीक है। और कभी वो गांठ जो है वो कैंसरस भी होते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ग्रेव डिजीज। देखो कंफ्यूज मत होना, जब खाली गोइटर बोलेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलेगा तो ग्रेव डिजीज। ग्रेव यानी कब्रिस्तान, जहां पर ही मुर्दों को ले जाके रखा जाता है, मिट्टी में ढक दिया जाता है। ग्रेव यानी कब्रिस्तान, ठीक है। तो इसको ग्रेव डिजीज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसमें क्या होता है, जो बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसका बीएमआर जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसको डाइजेशन बहुत जल्दी हर कुछ जल्दी उसका काम हो जाता है। वेट उसका बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है और उसका आंख जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो देखने से ऐसा लगता है कब्रिस्तान से उठ के कोई आया है, क्योंकि एकदम ढांचा इंसान लगता है, एकदम पतला इंसान लगता है और उसका आंख बाहर आया हुआ रहता है। तो इसलिए देखने से इस तरह से लगता है, इसलिए इसको ग्रेव डिजीज बोलता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर को। अब याद रहेगा आप लोग को, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल बाहर की तरफ निकल जाता है। प्रोट्रूजन जिसको बोलते हैं इंक्रीज बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जितना सबका डाइजेशन है वो इजिली हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। तो इसमें क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। देयर आर 4 ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में ही जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कितना लोब बेटा? 2 लोब। एक लोब में कितना पैराथायराइड? 2, ठीक है। और दूसरे लोब में 2 पैराथायराइड। तो कुल मिला के अगर हम बैक साइड ऐसे थायराइड ग्लैंड का देखें तो एक में ऐसे 2 लोब और एक में ऐसे 2 लोब प्रेजेंट होता है। दे सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे पीटीएच। ये क्या सिक्रेट करता है? पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है और इसको हम लोग बोलते हैं पीटीएच। और ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, कौन पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, कौन इस तरह से है, सेक्सुअल है, स्टेरॉइड हार्मोन है, इस तरह से बहुत सारा पूछता है क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग उसको भी थोड़ा कर लेंगे, ठीक है।
और एक बात बोले कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका एग्ज़ाम बहुत ही सामने है तो ऐसे डर लगता होगा बार बार कि क्या करे, पढ़े नहीं पढ़े। एक बात समझ लो कि अगर एग्ज़ाम सामने है, ठीक है, तो मेहनत तुम्हें ही करना है, ठीक है। मेहनत कर लोगे ना तो एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं होगा, जो आपका रिजल्ट है वो कुछ भी हो। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम के बाद जो रिग्रेट होगा ना वो तुमको परेशान कर देगा, तुम्हारा अगला आगे का जो 1 महीना है ना वो बर्बाद उस टाइम कर देगा। तो इससे अच्छा है ना कि तुम अभी ये 20 दिन ही बर्बाद कर लो। तुमको ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा पढ़ ले, क्या करेंगे, पढ़ के बर्बाद ही होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो बर्बाद कर लो। अगर ऐसा लग रहा है तो बर्बाद ही कर लो भले 20 दिन। मतलब ये 20 दिन बर्बाद कैसे करना, बहुत ज़्यादा पढ़ के, ठीक है ना, करके इसको ऐसे यूटिलाइज कर लो। क्योंकि क्या होगा ना कि एग्जाम के बाद जो रिग्रेट होगा उससे ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है, कि अभी पढ़ लो। और एक चीज़ समझ लो, इंसान के हाथ में सब कुछ है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा अभी भी चांस है, तुम्हारे पास 15 दिन है बेटा, 200 से 250 नंबर ना अभी भी बढ़ा सकते हो। मेहनत करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अपने आप को मत रोको। देखो तुम्हें रोकने वाले पूरी दुनिया है ना। तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे कुछ ऐसे, तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे जान पहचान वाले कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें रोकना चाह रहे होंगे। लेकिन तुम खुद को क्यों रोक रहे हो? खुद मेहनत करो, जितना होता है मेहनत करो। तुम भगवान थोड़ी हो, तुम अल्लाह थोड़ी हो, है ना। तुम इंसान हो, तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। आगे क्या होगा बेटा, आज 1 घंटा बाद क्या होगा वो किसी को पता है? अभी मैं इतना मेहनत करके आपको वीडियो बना के यहाँ पे दे रही हूँ, हाँ, ये वीडियो कोई बच्चा देखे नहीं देखेगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत करने से मत भागो, है ना। इतना मेहनत कर लो कि खुदा भी तुमसे पूछे, बता ए बंदे तेरी क्या रजा है ना, यानी कि तू क्या चाहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। देखो पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या फंक्शन है बेटा, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, इसलिए हम इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं। स्टिमुलेट करता है बोन रिजॉर्प्शन यानी डीमिनरलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, जहां पर हाइपर कैल्सियमिक हाइपोकैल्सियमिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल्स याद करो, नेफ्रॉन का रेनल ट्यूब्यूल्स, एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड अलोंग विद टीसीटी। पैराथायरॉइड जो है टीसीटी के साथ मिलकर कैल्शियम बैलेंस में हेल्प करता है, और ये पीवाईक्यू था। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड लोब्ड, देखो इसका कैसा ऑर्गन है, बाइलोब्ड ग्लैंड है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। नेक्स्ट क्या है, बिहाइंड स्टर्नम, थाइमस कहाँ होता है, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ओटा। लोकेशन प्लीज याद रखेंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। थाइमस ग्लैंड, अ बाइलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ओटा। इट सिक्रीट थाइमोसिन। बेटा थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, थाइमोसिन। थाइमोसिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। फंक्शन क्या है थाइमोसिन का, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करता है, जो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखना लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, एक होता है टी, एक होता है बी। तो टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। प्रोमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट क्या कराता है, हेल्प कराता है एंटीबॉडी बनाने में। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, सो प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीजेज। आप देखते हैं कि ओल्ड इंडिविजुअल्स में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ग्लैंड, उसका ही साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन भी डिक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। ओके नेक्स्ट एड्रेनल ग्लैंड। बेटा एड्रेनल ग्लैंड कर लेते हैं, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, चलो लगे रहो। इट हैज 2 पार्ट्स, एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये बाहर की तरफ होता है, एड्रेनल मेडुला इनर की तरफ होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर ना बेटा 3 लेयर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे अंदर की तरफ होता है जोना रेटिकुलरिस, फिर मिडल में होता है जोना फेसिकुलेटा, और सबसे बाहर होता है जोना ग्लोमेरुलसम। इट प्रोड्यूसेस कॉर्टिकोइड हार्मोन्स, इसके अंदर कॉर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड। बेटा याद रखना ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन है, कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन है, कॉर्टिसोल। मिनरेलोकॉर्टिकोइड कौन है, एल्डोस्टेरॉन। मिनरेलोकॉर्टिकोइड कौन है, एल्डोस्टेरॉन। देखो इसको याद रखने का तरीका, मिनरेलोकॉर्टिकोइड एन आ रहा है ना, एल्डोस्टेरॉन दोनों में एन आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड, कॉर्टिसोल, मिनरेलोकॉर्टिकोइड और मेनली एल्डोस्टेरॉन। याद रखना कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन से, कॉर्टेक्स एरिया से, यानी आउटर एरिया से। कौन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड
जिसमें आ जाएगा आपका मेनली कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसमें आ जाएगा आपका मेनली एल्डोस्टेरॉन, और साथ में एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ इन्वॉल्व होता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एंड किडनी फंक्शन। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। साथ में मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? रेगुलेट करता है वाटर यानी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और साथ में ब्लड प्रेशर को। एल्डोस्टेरॉन क्या स्टिमुलेट करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको प्लीज याद रखिएगा साथ में, ठीक है। और साथ में क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है किसका? पोटाशियम का और फोस्फेटाइन का। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो ग्रोथ कराते हैं एक्सियल हेयर का, प्यूबिक हेयर का और फेशियल हेयर का ड्यूरिंग पुबर्टी। डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा। और अगर कॉर्टिकॉइड का डेफिशिएंसी होता है तो हम इसको एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं। नाउ एड्रेनल मेडुला, यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एड्रेनल मेडुला से। जब तक ये वीडियो को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और देख के प्लीज 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 याद कर लीजिए। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक किया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दिया कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आप लोग के लिए बहुत सारा अच्छा वीडियो बनाते रहे। तो बच्चा पार्टी पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।